मेरा से कम उम्र का बच्चा बच्ची नर नारी को मेरा शरीर मंदिर से भाव प्रेम से आशीर्वाद। और हर पिता माता साधु संत भक्त बाबा ज्योति सती सदगुरुदेव हर बड़े लोग को मेरा रूप और आदि मेरा सिर झुका के स्थान, प्रभु को भी और सदगुरु को भी। चलो हम जानते, छोटे बड़े भाई बन जाते हैं। देखिए, एक ब्राह्मण परिवार था। जब वो माता कोख में बच्चा जन्म होने का बारी होता है ना, कोख में तो बच्चा रहता है, लेकिन पैदा होते ही वो मर जाता था। इसलिए वो माता बहुत रोता था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्या ये दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे को बचाने वाला। मेरा पुत्र जब जन्म लेता है मर जाता है, ऐसा कोई महावीर नहीं है दुनिया में, कोई अच्छा नारी नहीं है जो मेरे को बचा सकता है, रक्षा कर सकता है। ऐसा मुसीबत में बोल के वो चिल्लाता था। तो अर्जुन के कान में वो सच पड़ गया। तो अर्जुन ने आया, बोला, माता आपका क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं आपको रक्षा करूँगा। बोला तो माता ने अर्जुन को बताया और कहा, देख बेटा, मैं जब भी कोख से मेरा बच्चा को पैदा करना चाहता हूँ तो मेरा बच्चा जब से धरती पे निकलता है ना, वो मर जाता है। ना जाने कौन सी कारण से मर जाता है, मैं जान नहीं पाता हूँ। तो अर्जुन ने बोला, ठीक है माता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारा बच्चा को मैं रक्षा करूँगा। बोला। और अर्जुन ने क्या किया, ऐसा बाण चारों तरफ मार दिया जैसे कि पवन भी अंदर घुस नहीं सकेगा। उस वक्त में जब बच्चा पैदा होने का वक्त है ना उस माता का, तो उस वक्त वो ऐसा सर मार दिया चारों तरफ पवन जाने के लिए भी जगाना चाहिए, ऐसा सर मार दिया था। लेकिन फिर भी है ना, उधर प्रवेश किया और उसका बच्चा मुड़ता हुआ धरती पे पड़ा। तो माता ने देखा और अर्जुन को जाकर धिक्कार कर बोला, धिक्कार तेरा महावीर पण है, तूने महारथी बोल रहा था, मैं महावीर बोल रहा था, लेकिन मेरा बच्चा को तो तूने रक्षा नहीं कर पाया। तूने प्रतिज्ञा किया था, नहीं तो मैं खुद अग्नि में झांस दे के मर जाऊँगा बोला था। कहाँ से मेरा बच्चा को तूने बचा पाया, नहीं बचा पाया। बोला। अर्जुन का शरीर मंदिर काला पड़ गया, वो चिंता में पड़ गया और दुख पा गया। अरे मैं कैसे बचाने पाया उसका बच्चा को। सर मार के चारों तरफ ऐसा मारता, पवन भी अंदर घुसने के लिए रास्ता नहीं था। फिर भी कैसे इसका बच्चा का डेथ हो गया, ऐसा बोल के वो शरीर मंदिर में पड़ गया और अग्नि में झांस देने के लिए वो चला गया। प्रभु श्री कृष्ण जान पाया और उसके पास में आर बोला, चलो मैं बचाऊंगा तुम्हारे बेटा को। फिर बोला और उसके माता के पास गया और अर्जुन को भी वो अग्नि झांस देने से बचा लिया। और अल्लाह, चलो अर्जुन तुम हम जाते हैं, उस माता का बच्चा को हम बचाएंगे, इस बार देखते हैं, जब कोख में होगा तो हम बचाएंगे। बोला। तो फिर क्या हुआ, वो माता का फिर बच्चा पैदा करने का समय जब आया, कृष्ण भगवान भी बचा नहीं पाया और उस माता का पेट का कोख का जो बच्चा जन्म होना वो भी डेथ होके पड़ा, मृत्यु होके पड़ा था। बाद में कृष्ण और अर्जुन सोचा, अरे मैं वासुदेव भगवान कृष्ण होकर भी क्यों इस बच्चा को बचा नहीं पाया। बोला। बाद में भगवान समाधि युग में देखा तो स्वयं प्रभु ऊपर में है ना, निराकार स्वामी आकाश में स्वयं वो बच्चा को लेके रखा था। तो बाद में वो लोग उनके पास चला गया, कृष्ण और अर्जुन गया और बोला, उस माता ने कृष्ण को भी धिक्कार दिया, धिक्कार तू भगवान बोल के पूजा पाता है लेकिन मेरा बच्चा को बचा नहीं पाया। बोला था। बाद में वो कृष्ण और अर्जुन जब गया निराकार स्वामी के पास में, जान पाया ध्यान योग में और गया, तो प्रभु आपने क्यों रखा है इस बच्चा को। बोला। तो उसने बोला, सुन, तू और अर्जुन मेरे से वादा किया था मिलने के लिए आने के लिए, लेकिन आप लोग मेरे को मिलने के लिए कभी नहीं आया, तो आप लोग मेरे पास आओगे बोल के मैंने ऐसा किया था, लो इस बच्चा को मैं अब दे देता हूँ, ले जाओ। बोला। तो इसी तरह की बात है भाई। वो है, देखिए, ऐसा प्रभु है अजनी सम्मुता पुण्य ब्रह्म परमेश्वर प्रभु, अलग महिमा प्रभु। वो अकल ना अपनी तरह परमेश्वर जी बनाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारा है ऐसा बनाते हैं, वो अपने समान बनाते हैं। तो इसमें भगवान लोग भी बहुत है, उससे बड़ा भी बहुत है। देवादेवी भी ऐसे उससे बड़ा दुनिया बहुत बड़ा भी है और उससे कम भी बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग कभी भी गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए जो मेरे से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, सुंदरवान कोई नहीं और ऐसा मेरे से बड़ा कोई नहीं बोल के नहीं सोचना चाहिए। तार बड़ा दुनिया में बहुत बड़ा लोग है और हमारा से छोटा भी और बहुत छोटा है, इसलिए मेरे से छोटा लोग मेरे से सब लोग है ऐसा बोल के भी नहीं सोचना चाहिए। हमारा से भी और दुख नहीं करना चाहिए शरीर, हमारा से भी और छोटा है। इसलिए हमको सबको संग पुण्य परमात्मा परमेश्वर समझ के सबको भाव प्रेम करना चाहिए और सबको बड़ा छोटा हो सबको प्रभु समझ के भाव प्रेम करना चाहिए। और सर धन जन यौवन में आसक्ति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन जन यौवन में जो आसक्ति होता है उसके शरीर में ही चिंता आता है और दुख प्रेरणा मिलता है। और जो धन जन यौवन मुक्त होता है उसके शरीर से चिंता हट जाता है, दुख प्रेरणा हट जाता है, वो परमानंद सुख वो हर पल पाता है और हर प्रभु उसका कृपा प्रदान करते हैं, अपनी तरह उसे बना के रखते हैं। वो हर पल सुरक्षित रहता है, परमानंद सुख पाता है।